वसई विरार महानगर पालिका के एक बड़े अधिकारी ने ऐसा फरमान जारी किया जिसके बाद हर्ष सेन की मौत हो जाती है। एक मां की कोख उजड़ जाती है। उसके बाद स्थानीय विधायिका एक आंदोलन में पहुंचती हैं और वहां पर जाकर झूठ बोलती हैं। मैं भी आपके साथ में हूं। झूठ बोलने के बाद में 2 महीने उन परिवारों के चप्पल खिस जाते हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता। आइए जानते हैं कि आखिर जनता क्यों कह रही है हमारी भूल, मैडम आपको जिताना हुआ। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। 17 मार्च 2025 को एक मेले में करंट लगने की वजह से एक बच्चे की मौत हो जाती है। इसका नाम हर्ष सेन जो अभी दुनिया ठीक से उसने देखा नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उसने ले ली थी। जय श्री राम के नारे लगाकर, झंडे लेकर वो प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते कर भी रहा था, लेकिन उसके बावजूद इन पर भारतीय जनता पार्टी के ही बड़े नेताओं की नजर नहीं पड़ी जब उसकी मौत एक महानगर पालिका के अधिकारी की लापरवाही वाले फरमान जारी करने के बाद हो जाती है। बल्कि वहां पर जब इस पूरे संपूर्ण कांड का विरोध करने के लिए स्थानीय जनता और हर्ष सेन के मित्र पहुंचते हैं, तो उसी आंदोलन में विधायिका पहुंचकर अपने नाम को चमकाने का प्रयास करती हैं और झूठ बोलकर निकल जाती हैं। वो कहती हैं कि हर्ष सेन को पूरा न्याय दिलाने का वो प्रयास करेंगी, मुख्यमंत्री से बात करेंगी, कमिश्नर से बात करेंगी, अपने तरीके से विधायिका होने के सारे ताकत का प्रयोग करके हर्ष सेन को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगी। साथ ही साथ आंदोलन करना पड़ा, सड़क पे वे भी उतरेंगी। जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे। मैं भी आपके साथ में हूँ। हर्ष के लिए मैं जिम्मेदारी से उसके न्याय के लिए लड़ूंगी। ये मैं आप सबको इधर वादा कर रही हूँ। हर्ष को न्याय दिलाने के लिए अगर रास्ते पे बैठना पड़े, दिन भर बैठना पड़े, रात भर बैठना पड़े, 10 दिन भी बैठना पड़े, तो भी मैं आपके साथ बैठूंगी। लेकिन संपूर्ण बातें धराशायी तब हो गई जब उन पर ये आरोप लगाने लगी वही जनता जो वहां पर उपस्थित थी। कहने लगी कि विधायिका अब फोन भी नहीं उठाती हैं संपूर्ण मामले के लिए। इतना ही नहीं, जिन्होंने आश्वासन देने के लिए उनको कहा कि फोन मुझे करिए, अब वो भी बात करने से मुकर चुके हैं। विधायिका स्नेहा दुबे अब परिवार से मुलाकात तक नहीं करती। इसके अलावा वो बातें जो उन्होंने आंदोलन के बीच में कही थी वो कहीं भी सत्य साबित होती नजर नहीं आई। हालांकि हर्ष सेन का परिवार आज भी रो रहा है, बिलख रहा है, हाथ जोड़कर विनती कर रहा है कि हमें न्याय दीजिए, उन गुनहगारों को सजा दीजिए जो इस पूरे मामले पर संलिप्त थे, ताकि और कोई हर्ष ना बन सके, दूसरा हर्ष सेन वसई विरार में ना उत्पन्न हो या एक कोई और बच्चा शिकार ना बने। इसलिए दंडित करिए उन लोगों को जिन लोगों ने ऐसे कांड करने में अपनी संलिप्तता सीधे तौर पे जाहिर की। एक तरफ संपूर्ण भारत में ऑपरेशन सिंदूर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस संपूर्ण बात को गंभीरता से लिया, जहां पर कई महिलाओं के सुहाग उजड़ने की घटना सामने आई थी जो पहलगाम से थी। पूरे मामले को गंभीरता से लेने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने एक्शन का रिएक्शन दिया, निश्चित रूप से संपूर्ण भारत उन्हें सलाम करता है। और खासकर सूफिया कुरैशी जो महिला होकर भी जिस प्रकार से उन्होंने संपूर्ण भारत का नाम गर्व से ऊंचा किया है, ये था ऑपरेशन सिंदूर, ये था काम। नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत कर आने वाले ये विधायकों को ये पता ही नहीं कि शहर में भी ऐसे सिंदूर हैं जिनके कोख की रक्षा करना भी इनकी जिम्मेदारी है। एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि उसके क्षेत्र की जनता कहीं भी निराश ना हो, हताश ना हो, खासकर उस व्यवस्था से जो उनके कंट्रोल में है। यानी महानगर पालिका का पूरा प्रशासन जिसके हाथ में है वो स्नेहा दुबे, पंडित राजन नाइक और विलास तरे। ऐसे में संपूर्ण व्यवस्था इनके हाथ में होने के बावजूद कमिश्नर को ये डांट फटकार कर हर्ष सेन को न्याय दिलाने का कोई भी भूमिका निभाते नजर नहीं आए। सिर्फ बातें और बदकही से अपने संपूर्ण चुनाव और अपने संपूर्ण राजनीतिक करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। रियल लाइफ से दूर रियल लाइफ में विश्वास रखने वाली विधायिका स्नेहा दुबे पंडित ने एक बार भी ऐसे प्रयास नहीं किए कि कमिश्नर का उन्हें अपॉइंटमेंट मिल जाए। अभी हाल ही में जानकारी के अनुसार हर्ष सेन के परिवार ने ही अपॉइंटमेंट लेने के लिए आगे बढ़े और अनिल पवार यानी कमिश्नर अनिल पवार ने उन्हें मौका भी दे दिया और बुला लिया है कि आप बातचीत करने के लिए आ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बातचीत करने के लिए उन्हें बुलाया, लेकिन स्नेहा दुबे पंडित ने इसके लिए एक भी प्रयास नहीं किया। वसंत नगरी में अभी हाल ही में पुनः श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई थी। वहां पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ये बता रहा था कि स्नेहा दुबे पंडित लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन कमिश्नर का कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है। एक मामूली अपॉइंटमेंट एक विधायिका नहीं ले पा रही। जरा सोचिए कितनी हतबल और निराश विधायिका बनी हुई है, क्योंकि हर्ष सेन की मौत के बाद उनका परिवार जहां बिलख रहा है, दोस्त न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तो कई सारे सामाजिक संगठन ने लगातार हर्ष के इस पूरे न्याय के लिए उन पर नजर गड़ा के बैठे थे कि स्नेहा दुबे पंडित निश्चित रूप से परिवर्तन का नारा
देने के बाद बड़ी बड़ी डिंगे मारने वाली है, निश्चित रूप से काम करेंगे और उस माँ की कोख जो उजड़ चुकी है उन्हें न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन संपूर्ण बातें खोखली निकली। उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह मदद करूंगी, उन्होंने कहा विधायिका होने के नाते मैं अपना फर्ज पूरा करूंगी, मुख्यमंत्री से लेकर कमिश्नर तक बात करूंगी और जो दो दोषी होगा उसको दंडित कराने का प्रयास करूंगी, मुआवजा दिलाने का भी प्रयास करूंगी। लेकिन ये सारी बातें फिलहाल 3 महीने में कहीं भी दिखाई नहीं दी और परिवार हताश और निराश होकर अपने चप्पल घिसकर अब पूरी तरह निराश हो चुका है और अब उसे न्याय नहीं मिल रहा है। जरा सोचिए, एक विधायक जिसके पास केंद्र में सत्ता हो, राज्य में सत्ता हो, सांसद उसका हो, पालक मंत्री उसका हो, पालक मंत्री मतलब जिले की संपूर्ण व्यवस्था जिसके हाथ में हो, यानी प्रशासन, यानी कि महानगर पालिका का संपूर्ण प्रशासनीय कार्यकाल अब सीधे तौर पर नगर विकास मंत्री देख रहे हैं, इसी महायुति सरकार का हिस्सा है। ऐसे में क्या विधायिका एक छोटा सा काम हर्ष सेन को न्याय दिलाने वाला नहीं कर सकती? आखिर वो नहीं करा पा रही तो उसके पीछे कारण क्या है? अब राजन नाइक और स्नेहा दुबे पंडित क्या हर्ष सेन के लिए इस तरह की खबरें आने के बाद आगे बढ़ेंगे या अभी भी मां की जो कोख उजड़ चुकी है उसके लिए वो शांत रहेंगे और नरेंद्र मोदी अगर देश में कोई काम करते हैं तो क्षेत्र में उसका क्रेडिट लेने का प्रयास करेंगे या नरेंद्र मोदी के नाम पर ही जीतने वाला अपना ढिंगरा आगे ही बढ़ाते रहेंगे? या वाकई में जिस जनता ने उन्हें जिताया है उस जनता के लिए काम करने के लिए हौसले के साथ आगे बढ़ेंगे? आज के लिए इतना, धन्यवाद।